सीकरी मंदिर के 500 मीटर के दायरे में किसी भी मुसलमान की दुकान ना लगाई जाए। यदि कोई भी मुसलमान मंदिर के आसपास के एरिया में दिखा तो हम उनका अच्छे से इलाज करेंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। अगर मुसलमानों को अपनी ईद की सेवई खिलानी है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो उनको हमारा रंग भी लगवाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल दर्पण न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वर्मा। आज हम मोदीनगर तहसील परिसर में आए हैं और यहां कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये धरना क्यों कर रहे हैं ये उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि उनका धरने का मुख्य कारण क्या है। चलिए चलते हैं उनके पास। हिंदू एकता जिंदाबाद, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। फर्जी का भाईचारा नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय श्री राम के एक जो हमारा प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, जय श्री राम कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को। देश भर में सभी लोग जानते हैं, नहीं चलेगा दोगला भाईचारा, नहीं चलेगा दोगला भाईचारा, देखिए नहीं चलेगा। इसमें क्या है, आपने सुना होगा खटीक, जो हमारा तरुण भाई था, हमारा एक दलित भाई था तरुण खटीक, उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। उसका कारण क्या था? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम परिवारों से पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह रही थी, एक पानी की बूंद से, एक छोटे से गुब्बारे की वजह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या आप में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? क्या हिंदू आपको भाई नजर नहीं आए? उस समय जब आप रंग बेचते हो, हमारे मंदिर में आकर हमारे मंदिरों के बाहर व्यापार करने का काम करते हो, तब आपके वो जो हाथ रंग गुलाल में सनते नहीं है? एक पानी के गुब्बारे से उस एक निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई, हिंदू भाई की हत्या कर दी गई। तो ये कहाँ के आपकी इंसानियत है? क्या साबित करना चाह रहे हो आप? आप हमारे सामने ये दिखाना चाह रहे हो कि हम 15, 20, 50 आदमी इकट्ठे होने के बाद में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर रहना है, अगर भाईचारे की आप बात, तो आप भाईचारा नहीं निभा रहे। भाई तो आप हो गए, चारा हमें बना रहे हो, हमारी बहन बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हो, टारगेट बना के लेके चल रहे हो। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, कितने जिहाद करोगे आप? कौन कौन से जिहाद और बाकी बचे हुए हैं? एक बार खुल के सामने आ जाओ। अरे मरना तो आज भी है, मरना कल भी है, या तुम मरो या हम मरे, देखा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में अगर रहना है तो राम राम कहना होगा। पहली बात तो मैं आपसे ये बता देना चाह रहा हूँ। और दूसरा, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग, बहुत संगठन बैठे हुए हैं, मैं आप सबको एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनके 500 मीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कोई दुकान लगाने का प्रयास ना करे, क्योंकि एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं, एसीपी साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। यदि इस बार मंदिर के अंदर हमें कोई विधर्मी, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जो मंदिर के 500 मीटर की परिधि के अंदर होगा, तो उसको निकालने का काम प्रशासन करेगा। प्रशासन से आश्वासन मिल चुका है, अभी हम ज्ञापन देने आए हैं और पूर्ण रूप से हम ये चाहेंगे कि प्रशासन इसको अपने संज्ञान में ले और ये देखे कि बांग्लादेश में क्या हुआ, केरल में क्या हो रहा है। हिंदू भाई नहीं है क्या? हिंदू परिवार का बच्चा नहीं है? एक बच्चा 22 साल तक जिसकी परवरिश एक माँ करती है, उसको एक जरा सी बात पे, जबकि गलती नहीं थी उसकी कुछ भी, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा था, किस हालात में आ रहा था, और 50 लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई करने के बाद इस निर्मम हत्या को करने का काम किया है। तो प्रशासन से हमारी मांग है, दिल्ली सरकार से मेरी मांग है, हम ये मांग करते हैं दिल्ली सरकार से भी कि खाली 2 व्यक्ति को पकड़ने से, उनको गोली मारने से ये काम नहीं चलेगा। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबके ऊपर 302 की धारा लगाई जाए, सबके घर ध्वस्त किए जाए। जैसे योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, दिल्ली सरकार से मैं रेखा गुप्ता जी से मांग करता हूं कि इसमें पूर्ण रूप से संज्ञान में लेकर सभी जितने भी वहाँ लोग थे, हिंदू थे, उन भाइयों का सुरक्षा का व्यवस्था करी जाए। और मुस्लिम जितने परिवार वहाँ पर आए थे, हत्या के इरादे से आए थे, उन परिवारों को बिल्कुल 302 का मुकदमा उन पर दायर करे और हमारे तरुण भाई को इंसाफ दिलाने का काम करे। धन्यवाद। हम किसी भी अपने धर्म स्थल पर कोई भी मुसलमान की ठेली प्रसाद में अंदर कहीं भी उन्हें नहीं चाहते, क्योंकि एक बच्चा गया है। और आप ये देखिए 23 साल का बच्चा था। 23 साल का बच्चा ऐसे ही पैदा नहीं होता, बहुत मेहनत करके 23 साल का एक यूं समझो जैसे एक युवा, एक क्या कहते हैं खग्गड़ बोलते हैं हमारी भाषा में, खग्गड़, इस तरह का बच्चा हो गया था वो। और आपने 1 मिनट में उसको खत्म कर दिया क्या, एक मात्र गुब्बारे में। तो ये
ये हम कहने लगे कि भाई इन्होंने मार दिया, तो ये मारा ना गया, एक साजिश थी। और ये साल में 4-5 केस ऐसे कर देते हैं जिसमें हम मतलब डर के अपने घर में बैठ जाएं, लेकिन डर के नहीं बैठना है। उस बच्चे को भी इंसाफ दिलाना है, उसके माध्यम से भी हमारे किसी भी स्थल पर मुसलमान हमें नहीं चाहिए। या तो प्रशासन इस काम को करेगा, वरना फिर हम लठ ले लेकर अपना खुद अपनी जिम्मेदारी अपना लेंगे। 19 तारीख का मेला है, 19 तारीख से पहले प्रशासन बिल्कुल अपनी जहाँ पर जाकर एक बार देख ले कि कोई भी मुसलमान वहाँ पर ना हो, और यदि वहाँ मिला तो फिर हम प्रशासन से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले ही हम कहने के लिए आ चुके हैं। फिर हम लठ ले लेके उतरेंगे। यदि कोई भी मुसलमान मंदिर के आसपास के एरिया में दिखा तो हम उनका अच्छे से इलाज करेंगे, ये ध्यान रख ले प्रशासन। देखिए, आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम अपने दलित हिंदू तरुण भाई की हत्या से, निर्ममपूर्वक हत्या से बहुत दुखी हैं। हमारा मन बहुत दुखी है कि ये हिंदुस्तान जिसमें 90% आबादी हिंदुओं की है, और उसके बाद भी इतनी निर्ममता पूर्वक तरीके से मुसलमान जगह जगह देश में हिंदुओं की लगातार टारगेटिंग, किलिंग कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। केवल एक रंग का गुब्बारा लगने भर से तरुण हिंदू की हत्या कर दी गई, जबकि पूरे भारतवर्ष का मुसलमान प्रत्येक वर्ष अरबों खरबों का व्यापार करता है, रंग गुलाल का, दीपावली पर व्यापार करता है, मूर्तियों का, तस्वीरों का। लेकिन उसके बाद भी इतनी नफरत हिंदुओं से करते हैं, ये हमारी समझ से परे है। हमने फर्जी भाईचारा अब नहीं चाहिए, इसलिए हम आज तहसील मोदीनगर में आए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि अब हम अपने मंदिरों के आसपास मुसलमानों को जो थूकते हैं, पेशाब करते हैं खाने पीने की चीजों में, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये मांग की है तहसील प्रशासन से, एसडीएम साहब के माध्यम से, कि सीकरी मंदिर के 500 मीटर के दायरे में किसी भी मुसलमान की दुकान ना लगाई जाए, और अगर दुकान लगाई गई तो हम वहां मौके पर सत्यापन करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो प्रशासन उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। हम बार बार कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग समय से पहले 19 तारीख को हमारा पहला नवरात्रा है, उससे पहले हम लोग ज्ञापन देने आ गए हैं कि वहां जितने भी ठेकेदार, जो हमारे हिंदू भाई ठेकेदार है, कोई भी ठेकेदार, उन सबको बता दो कि भाई किसी भी मुसलमान को यहाँ दुकान नहीं दोगे, और नहीं तो फिर अव्यवस्था फैलेगी। क्योंकि अब हम फर्जी भाईचारा नहीं सहेंगे। अगर मुसलमानों को अपनी ईद की सेवई खिलानी है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो उनको हमारा रंग भी लगवाना पड़ेगा और दीपावली की मिठाई भी खानी पड़ेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू एकता, हिंदू एकता। नायब साहब, आज हम आपको ज्ञापन देने आए हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है, सभी ने आपको अवगत करा दिया है। तो जितने भी वहाँ पर लोग बैठेंगे प्रसाद लगाने के लिए, जितने भी लोग बाहर के लोग आते हैं बैठेंगे, उनका सत्यापन आप कराइए। और सत्यापन में अगर वो कहता है कि जी बबलू ये कोई किसी और हिंदू नाम से दुकानें लगती हैं, लेकिन अगर वो इधर में निकलता है 500 मीटर की परिधि तक, तो उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो झूले लगेंगे उनको भी ध्यान रखना है। कल को ऐसा ना हो, कल ऐसा ना हो झूले लगवा दिए जाए किसी हिंदू नाम से, और ठेकेदार वो झूले वाला हो मुस्लिम, तो पता लगे जी उन्होंने कोई नट बोल्ट ढीला कर दिया, उन्होंने कोई ऐसी झूले में व्यवस्था कर दी कि झूला तो झूल रहा है, लगभग हमारे 500-700 आदमी झूले के अंदर बैठे हुए, और वो नीचे गिरे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? कोई मरेगा, कोई गिरेगा, किसी का कोई अपाहिज हो जाएगा। तो इसका भी आप संज्ञान लें। और जितने भी झूले लगे, मैं ये नहीं कह रहा झूले ना लगे, मैं ये कह रहा हूँ झूले लगे, सब अपना अपना व्यापार करें, लेकिन झूले के साथ साथ में जो उनकी एक रिपोर्ट होती है कि आपने क्या इसका ब्यौरा दिया है, कितनी मजबूती के साथ आप झूला लगा रहे हैं, उसके लिखित में आप उनसे लें। ये हमारी मांग है आपसे। वहाँ से चिन्हित करके हमें आपको ना देना पड़े कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान, जैसे हमने पिछली बार देना पड़ा। मंदिर परिसर के 500 मीटर के दायरे में कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। ये सीधा संदेश हम प्रशासन को देना चाहते हैं। कोई झूले वाला नहीं, कोई टेंट वाला नहीं, स्पष्ट बात है। अपने मंदिरों से अब हम मुसलमानों को 1 रुपए का व्यापार नहीं कमाने देंगे। अगर मैंने पहले ही बता दिया, अगर उनको सेवई खवानी है तो रंग लगवाना पड़ेगा हमारी होली का, और उनको हमारी मिठाई भी खानी पड़ेगी पूजा की। ये दोगला भाईचारा सिवाई चाहिए, नहीं ना सिवाई चाहिए, ना ईद चाहिए। मुसलमानों में दुआ लगी, सबसे पहले हिंदू समाज पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो
जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यहाँ मौजूद प्रदर्शन में जो लोग हैं उनकी मांग है कि सीकरी महामाया देवी मंदिर में जो 19 जनवरी को नवरात्रि में जो मेला लगने वाला है उसमें जो दुकानें और ठेली लगेंगी वो मुस्लिम समाज की नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर क्या कार्रवाई करता है और क्या सच में ये जो इनकी मांगे हैं ये पूरी होती हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लोकल दर्पण न्यूज।